नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, अनेक बार चर्चा करते हुए बताता हूं कि महाकाली इस कलिकाल में काल पर भी विजय प्राप्त कराने वाली, सभी प्रकार की तंत्र बाधा, शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाने वाली है। और मां काली की जिस पर कृपा हो जाती है उसके लिए फिर कुछ भी अलभ्य नहीं रहता, अप्राप्य नहीं रहता, सब कुछ जीवन में उसे प्राप्त होता है। यदि मां की विशेष कृपा बन जाए फिर कुछ भी असंभव नहीं होता, सब कुछ संभव होने लगता है। और यदि जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो सबसे शीघ्रता से निदान, अक्सर मैं बोलता हूं कि ये त्रिशक्तियां हैं, मां काली, हनुमान जी और भैरव जी, जो इस कलिकाल में तीव्रता से प्रभाव दिखाते हैं। और तंत्र जगत की बात करें तो मां काली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसीलिए साधकों के लिए, तांत्रिकों के लिए सर्वाधिक पूजनीय शक्ति मां काली के रूप में होती है। ज्यादातर तांत्रिक साधक मां काली की ही आराधना करते हैं और शमशान की देवी मां काली ही मानी जाती है। ऐसे में यदि परेशानियां हैं तो निश्चित मां काली की कृपा से निदान मिलता है। और आज जिस तंत्र प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं, अत्यंत सरल प्रयोग है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। घर में रहकर इस प्रयोग को बड़ी सरलता से किया जा सकता है। जीवन में आए दिन कोई ना कोई परेशानी चल रही है, किसी न किसी कारण से घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, एक अजीब सी मरगट कैसी शांति घर में छाई रहती है, या फिर शत्रु आए दिन किसी न किसी प्रकार की क्रिया करता रहता है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस परिस्थिति में ये छोटा सा तंत्र प्रयोग कीजिए, निश्चित मां काली की कृपा से आप अपनी समस्याओं से निजात पा जाएंगे। और साथ ही मां काली की विशेष कृपा भी इस प्रयोग के साथ बन जाती है। प्रिय दर्शकों, यूं तो अनेक प्रयोग बताए हैं, परंतु आज का प्रयोग इसलिए क्योंकि यह प्रयोग अपराजिता के रूप में है, अर्थात जो कभी पराजित नहीं होती, जो कभी हारती नहीं। और आज का प्रयोग यदि आप हर प्रकार से हार चुके हैं, हर प्रकार से निराश हैं, उस निराशा को आशा में बदलने के लिए, उस हार को जीत में बदलने के लिए आज का ये तंत्र प्रयोग है। मंत्र के साथ चलने वाला यह तंत्र प्रयोग अत्यंत शीघ्रता से कार्य करता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र प्रयोग का आरंभ करना है और किस प्रकार से इसे पूर्ण करना है। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। इस प्रयोग के लिए एक काले रंग का वस्त्र आपको लेना है। मां काली का यह प्रयोग है। मां काली के लिए लाल और काले दोनों ही प्रकार के वस्त्र आसन प्रयोग किए जाते हैं, परंतु जब बात शत्रु बाधा की हो तो अक्सर बोलता हूं कि उसमें काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ही करें, क्योंकि यहां समस्या परेशानी से निजात पानी है, शत्रु से निजात पानी है। तो काले रंग का एक वस्त्र हो, वस्त्र इतना बड़ा कि चौकी या पट्टे के ऊपर रखा जाए, या एक रुमाल जितना ही वस्त्र हो काफी है। और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च, काले तिल, काले उड़द, ये तीन सामग्री थोड़ी थोड़ी लेनी है, बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। मात्र छोटी चम्मच, एक चम्मच ही पर्याप्त है, यथेष्ट है। और इतनी ही सामग्री से आपका यह प्रयोग पूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त सामान्य सी पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिठाई, जो भी जितना भी संभव हो आप रख सकें। लौंग, इलायची, बताशे, इसका भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पूजन विशेष की इस प्रयोग में आवश्यकता भी नहीं है। और मैं अक्सर बोलता हूं, पूजन में सिर्फ इसलिए बताता हूं कि जब हम पूजन करते हैं तो इसमें दो चीजें अवश्य होती है। एक तो पूजन करने से हमारा ध्यान, हमारा मन एकाग्र हो जाता है उस प्रयोग को करने के लिए। दूसरा, पूजन में हम गणपति का, गुरु का, कुलदेव इत्यादि का पूजन करेंगे, अपने इष्ट का पूजन करेंगे, मां शक्ति का आह्वान पूजन करेंगे, तो हमें उनका सानिध्य प्राप्त होगा और एक आत्मबल, एक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा कि हाँ, अब हमें इन शक्तियों का सहयोग मिल गया है, तो कार्य अवश्य सफल होगा। और इसीलिए सामान्य सा पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये जो सामान्य सामग्री और जो विशेष सामग्री है, इस सामग्री के साथ में ये प्रयोग करना है। अब इस प्रयोग को करना किस दिन है? इस प्रयोग को मंगलवार, शनिवार, रविवार तीनों ही दिन से आरंभ किया जा सकता है। मां काली के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शत्रु निवारण की जब बात हो तो विशेष रूप से ग्राह्य है, विशेष रूप से लिया जाता है। तो मंगलवार के दिन से या शनिवार के दिन से इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। परंतु एक बात अवश्य बोलता हूं कि जिस दिन सिद्धि योग चक्र बनता हो उस दिन प्रयोग करेंगे तो जल्दी ही आपका प्रयोग सफल हो जाएगा। तो मंगलवार या शनिवार के दिन जिस दिन सिद्धि योग हो उस दिन इस प्रयोग को आरंभ करना है। इस प्रयोग के लिए
जो नींबू और जायफल बताया है उसके साथ में 7 बतासे, थोड़े से चावल, 7 चुटकी चावल पर्याप्त है। 1 सुपारी किसी दोने में रख लीजिए और 1 लाल रंग का फूल रख लीजिए। माँ काली के किसी मंदिर में उसे भेंट स्वरूप रखाइए, निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ कि मैं जिस प्रयोग को करने जा रहा हूं वह सफल हो, सिद्ध हो और पूर्ण हो। इस प्रयोग को जिस दिन आप ये साधना करेंगे, साधना रात्रि काल में होगी, ये प्रयोग रात्रि काल का है, तो प्रातः काल या संध्या काल देवी के मंदिर जाकर के ये सामग्री आपको अर्पण करके आनी है। रात्रि काल में अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किसी चौकी पट्टे के ऊपर काले रंग का वस्त्र बिछाइए, उस पर माँ काली का एक चित्र स्थापित कीजिए। माँ काली के बाएं हाथ की तरफ, आपके दाहिने हाथ की तरफ काले उड़द, काले तिल और काली मिर्च, इन तीनों को रख दीजिए और उसके ऊपर आपको तेल का दीपक आपने रख देना है। उसके बाद में सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है और शुद्धि आचमन करने के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे ही ये तीनों सामग्री रखनी है। दीप प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले हमेशा की तरह संकल्प कीजिए और संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और साथ ही किस समस्या से, किस परेशानी से पीड़ित है वह बोलनी है। या फिर इतना बोल लीजिए, सर्व प्रकार की बाधा की शांति हेतु मैं ये प्रयोग कर रहा हूं। इस प्रकार से बोल दिया। इस प्रकार से बोलने के बाद दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल जो संकल्प के लिए लिया जाता है वह किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन एक थाली में ही आप कर लीजिए। अक्षत पुष्प जो भी आपके पास है उसी से। यदि आप विग्रह रखना चाहें तो गणेश जी का विग्रह रख सकते हैं, अपने इष्ट देव का विग्रह भी रख सकते हैं। साथ में महाकाली का, भगवान शिव का और भैरव जी का पूजन संपन्न कीजिए। अपने इष्ट का पूजन कीजिए। पूजन से तात्पर्य पुनः बता दूं, मात्र इतना उनका ध्यान करना है। मात्र अक्षत के माध्यम से भी कर सकते हैं, या जितनी सामग्री, जो भी सामग्री आपके पास है, जो घर में ही उपलब्ध है, बाहर से लाने की विशेष आवश्यकता नहीं है, उतनी ही सामग्री से आप पूजन कर सकते हैं। पूजन सामग्री स्क्रीन पर मैं दिखा चुका हूं। इसमें से जो संभव हो, जितना उपलब्ध हो, उतने से ही पूजन करना है। जैसे कि पूर्व में बता चुका हूं इस वीडियो में कि पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं है, ये प्रयोग अपने आप में पूर्ण है। जब आपका पूजन विधान सामान्य रीति से संपन्न कर ले, उसके बाद एक माला गणेश मंत्र की आपको करनी है और एक माला गुरु मंत्र की, जो लगभग प्रत्येक साधना सिद्धि के दौरान मैं बताता हूं और करने ही चाहिए। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप किया जा सकता है, जबकि गुरु मंत्र के रूप में यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो उस मंत्र का जप कीजिए। अथवा यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, आपने गुरु नहीं बनाया है, तो आप भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का जप आपने पूर्ण कर लिया। आज का मंत्र तांत्रिक मंत्र है और अक्सर मैं साबर सिद्धि मंत्र की चर्चा करता हूं, वो साबर मंत्रों के लिए है। जपना चाहें तो इसमें भी आप साबर सिद्धि मंत्र का जप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा, उसकी कोई हानि नहीं है। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है, इस मंत्र की 3 माला का जप करना है। मात्र 3 माला का जप आपको करना है। 3 माला जप में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि मंत्र अत्यंत सरल और छोटा सा है। पहले जान लेते हैं मंत्र को, फिर जानते हैं प्रयोग विधि को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र अत्यंत सरल। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्रीम कालिके आदि शक्ति रूपिणी अपराजिते स्वाहा। पुनः सुनिए, ओम ह्रीम क्रीम कालिके आदि शक्ति रूपिणी अपराजिते स्वाहा। छोटा सा सरल सा ये मंत्र है। 3 माला में बमुश्किल 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है, इससे अधिक समय आपका नहीं लगेगा। यदि आप अपनी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो इतना समय तो आपको देना पड़ेगा। जब आपका 3 माला का जप हो जाएगा, उसके बाद में सामान्य सी मां भगवती की आरती कर दीजिए। जो भोग नैवेद्य जो भी है आपके पास, जैसे बताया लौंग इलायची बताशे का अग्नि पर भोग दे सकते हैं, मिश्री का दे सकते हैं, या जो भी आपके पास है उसका भोग लगाइए। क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। इतना ये प्रयोग आपको संपन्न करना है। अब कितने दिन करना है? यह प्रयोग 21 दिन लगातार चलेगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग में यदि आपको कुछ अनुभव होते हैं तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। रक्षा मंत्र का प्रयोग इस प्रयोग में आप कर लीजिएगा, ताकि आप किसी भी प्रकार की आशंका और भय से उद्वेलित ना हो, डरे नहीं। तीसरे चौथे दिन ही अनुभव प्राप्त होने लगते हैं और ये साधना पूर्ण होते होते आपकी परेशानी, आपकी समस्या से आपको निजात मिलने लगती है। जब आपके 21 दिन रात्रि काल में पूर्ण हो जाएंगे तो 22वें दिन
प्रातःकाल कन्याओं को कुछ भोजन वस्त्र इत्यादि भेंट कर सकते हैं। 22वें दिन प्रातःकाल दीपक के नीचे रखी हुई सामग्री को काले कपड़े में बांध करके, यदि घर में समस्या है तो घर में से पूरा घुमाना है। स्वयं पीड़ित हैं किसी शत्रु बाधा से, कोई व्यक्ति आपके कार्यों में बार बार अड़चन डाल रहा है, या फिर आपका परिवार आपके खिलाफ होता जा रहा है, या फिर कोर्ट कचहरी आदि मुकदमे लगे हुए हैं, कोई भी समस्या है, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमानी है। घर में से केवल एक बार घुमाना है। स्वयं के ऊपर से या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर से घुमाएंगे तो 7 बार एंटी क्लॉक घुमाइए। एंटी क्लॉक घुमाने के बाद में इसे घर के बाहर ले जाकर के दक्षिण दिशा में फेंक आइए। इतना प्रयोग है। और जैसे कि अक्सर बताता हूं कि साधना के बाद भी मंत्र का जप करते रहना चाहिए। इस मंत्र जाप के बाद निश्चित ही समस्या, परेशानी, कलह का वातावरण शांत हो जाएगा और साथ ही साथ घर में खुशहाली और शांति आ जाएगी। अत्यंत सरल प्रयोग और अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है इसे, और बड़ी सरलता से ये प्रयोग संपन्न भी हो जाता है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।